एमी मोलिन कहती हैं, मैं हमेशा से एक डे ड्रीमर थी। जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी तो मेरी रिपोर्ट कार्ड में 2 कॉलम थे, एक एटीट्यूड के लिए और दूसरा ग्रेड्स के लिए। मेरे ग्रेड्स तो अच्छे थे मगर एटीट्यूड में हमेशा माइनस मार्किंग होती और टीचर्स कमेंट करते, एमी क्लास में होते हुए भी मौजूद नहीं होती, उसका दिमाग पता नहीं कहाँ होता है। उनके ख्याल के मुताबिक मैं एक क्रॉनिक डे ड्रीमर थी। टीचर्स का बात करने का अंदाज ऐसा होता था जैसे मैं किसी परेशान कुन बीमारी में मुब्तला हूँ, और यूँ बावजूद अच्छे ग्रेड्स लाने के मुझे हमेशा इस बात पर डांट पड़ती कि मैं अपना बिहेवियर दुरुस्त करूँ। कहती हैं कि टूटे हुए सपनों की किरचियाँ सारी उम्र साथ रहती हैं। मैं आपको बताऊं, सपने पूरे होने में कुछ वक्त बेशक लगता है, मगर इस मुकम्मल हुए ख्वाब की रोशनी भी सारी उम्र साथ रहती है। जागते में ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं, शायद सिर्फ ये है कि इनकी ताबीर हासिल करने के लिए कुछ अमली कोशिश भी की जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के प्रोफेसर एरिक क्लिंगर कहते हैं, हमें लगता है कि डे ड्रीमर्स परेशान हाल अनफोकस्ड लोग होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आदत आपको जिंदगी का मकसद समझने में मदद फराहम करती है। डे ड्रीमर्स का जहन उनके सामने नई नई सिचुएशंस क्रिएट करता है और माजी के तजर्बात की रोशनी में वो अपनी आइंदा जिंदगी की बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। आइए आज देखते हैं कि ड्रीमर्स अपनी इस आदत से क्या फवायद हासिल कर सकते हैं, और साथ ही जिक्र करेंगे कुछ ऐसे डे ड्रीमर्स के बारे में जिन्होंने न सिर्फ ख्वाब देखे बल्कि उनकी ताबीर भी हासिल की। एक एक्सपेरिमेंट से जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्टूडेंट्स को दिया गया, जिसमें उन्हें बोरिंग टास्क दिए गए ताकि उनकी डे ड्रीमिंग की एबिलिटी ट्रिगर हो। पता चला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड डे ड्रीमिंग करते हुए मुख्तलिफ सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए बेहतर और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज सामने लाता है। मारूफ न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर म्योएन आइश कहती हैं, माजी को याद रखना और मुस्तकबिल को इमेजिन कर पाना एक गैर मामूली सलाहियत है जो तमाम मखलूकात में से सिर्फ इंसान में पाई जाती है। डे ड्रीमिंग करते हुए हमारा सोचने का अंदाज दिमाग के फिजिकल स्ट्रक्चर पर असरअंदाज होता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के प्रोसेस के तहत दिमाग के ज़रात खुद ब खुद और ज़्यादा मुतहरिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी दुनिया में एक नई बेदारी आ जाती है। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ जाती है और इस तरह हम इस काबिल हो जाते हैं कि ज़्यादा बड़ी हुई सोच और ज़्यादा बड़ी हुई ताकत से मुस्तकबिल में पेश आने वाले हालात की बेहतर प्लानिंग कर सकें। एंटी स्ट्रेस सेंटर की रिसर्च से पता चला कि डे ड्रीमिंग एक तरह की हिप्नोसिस प्रैक्टिस भी है जो कि स्ट्रेस लेवल और ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है। वो लोग जो कि एंजाइटी और स्ट्रेस का शिकार हैं और अपना वक्त डे ड्रीमिंग में गुजारते हैं ताकि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, वो लोअर ब्लड प्रेशर के फायदे भी इंजॉय करते हैं। साइकोलॉजिकल बुलेटिन में पब्लिश होने वाली रिसर्च ने इंडिकेट किया कि जो लोग डे ड्रीम करते हैं उनका एम्पैथी लेवल बेहतर होता है। एम्पैथी मतलब सामने वाले की तकलीफ को ऐसे महसूस करना जैसे वो आपको भी है। इजरायली हाई स्कूल में स्टूडेंट्स को स्टडी करते वक्त रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि वो स्टूडेंट जिनका IPI डे ड्रीमिंग स्केल पर हाई स्कोर था उनमें एम्पैथी ज्यादा थी बनिस्बत उन स्टूडेंट्स के जिनका IPI लेवल ऑफ डे ड्रीमिंग में कम स्कोर था। इसका मतलब ये हुआ कि डे ड्रीमिंग हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद देती है। जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में की गई एक ताज़ा तहकीक से पता चला कि मीटिंग के दौरान डे ड्रीम करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये आपके ज़हीन और क्रिएटिव होने की निशानी है। प्रोफेसर शूमेकर कहते हैं, हमारी फाइंडिंग से मुझे याद आते हैं वो एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर जो बहुत ब्रिलियंट थे मगर अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। कई बार तो उन्हें अपने इर्द गिर्द का भी होश नहीं होता था, या फिर स्कूल के वो बच्चे जो अपनी क्लासेस के लेवल से ज्यादा ज़हीन हैं। उनके दोस्तों को 5 मिनट लगते हैं कुछ नया सीखने में, मगर वो बस 1 मिनट में सीख कर वापस डे ड्रीमिंग शुरू कर देते हैं, लाइक एमी मोलिन जिनका जिक्र हमने इस वीडियो के शुरू में किया।
1990 में एमएनसीटी इंटरनेशनल की एक 25 साल रिसर्चर मैनचेस्टर और लंदन के दरमियान एक ट्रेन में फंस गई। वो कई घंटे बेमकसद ट्रेन के विंडो से झांकती रही, जबकि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग अखबारात और मैगजीन पढ़ रहे थे, आ जा रहे थे, मुख्तलिफ कामों में मसरूफ थे। और इस सारे शोर-ओ-गुल के बीच वो लड़की बेमकसद बेकार बैठी अपना वक्त ज़ाया करती महसूस हो रही थी। लेकिन फिर बहुत जल्द वो लड़की दुनिया में जानी गई J.K. रोलिंग के नाम से। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अपने फेमस नावल हैरी पॉटर का पूरा प्लॉट इन्हीं चंद घंटों में उसके जहन में आया था, जब वो इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज ट्रेन की खिड़की से लगी डे ड्रीमिंग में मसरूफ थी। आइंस्टाइन जब 16 साल के थे तो वो अपने आप को इमेजिन करते कि वो एक बीम ऑफ लाइट पर बैठकर रोशनी की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। अक्सर साइंसदानों और इन्वेंटर्स को अपनी बेहतरीन इन्वेंशंस का आइडिया डे ड्रीमिंग करते हुए ही आया। 1984 का मौसम गर्मा मार्क ट्वेन ने न्यूयॉर्क के क्वेरी फार्म में गुजारा, जहां वो पूरा दिन हर एक से बेनियाज डे ड्रीमिंग में गुजार देते। इसके दौरान उनके जहन में अपने नॉवेल द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का आइडिया आया, जो अपने वक्त का बेस्ट सेलिंग नॉवेल साबित हुआ। दुनिया के बेहतरीन बिजनेस ओनर्स डे ड्रीमर्स थे, जैसे स्टीव जॉब्स, जिनका विजन था कि वो मौजूदा सिस्टम में तब्दीली लाएंगे। वो समझते थे कि मुख्तलिफ होकर सोचने में ही फायदा है। यही वजह थी कि उन्होंने ब्यूटीफुली डिजाइन कंप्यूटर बनाने का सपना देखा, जो हर कोई आसानी से इस्तेमाल कर सके और खरीद सके। स्टीव जॉब्स एक ड्रीमर थे, जिनका मानना था कि कुछ भी अचीव किया जा सकता है अगर आप उस पर भरोसा और यकीन रखें। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल एक अजीम पोएट और फिलोसोफर थे, जिनकी एक डायनामिक पर्सनैलिटी थी। अल्लामा इकबाल ही वो शख्स थे जिन्होंने एक मुस्लिम स्टेट का सपना देखा, जो आज पाकिस्तान की शक्ल में हमारे सामने है। लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे, जबकि बात सिर्फ इतनी सी है कि कुछ लोगों के दिमाग ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। बकौल शूमेकर, हाई एफिशिएंट ब्रेन का मतलब है सोचने की बेहतर सलाहियत। इस तरह के दिमाग को जब कोई आसान टास्क दिया जाता है तो वो अपनी माइंड वाइंडिंग की सलाहियत का इस्तेमाल शुरू कर देता है। एक बेहतरीन डे ड्रीमर वो है जो किसी गुफ्तगू या टास्क के दौरान अपनी कैफियत पर काबू पाकर करंट सिचुएशन में तेजी से सेट हो जाए, लेकिन उसे वो तमाम पॉइंट्स या स्टेप याद रहने चाहिए जो डे ड्रीमिंग करते हुए उसके जहन में आए। आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि अपनी इस कैफियत का ऑन और ऑफ बटन उसके हाथ में होना चाहिए। अक्सर राइटर, शायर, फिलोसोफर, मुसव्विर और साइंसदान डे ड्रीमर ही होते हैं। बात यह है कि डे ड्रीमिंग एक गैर मामूली सलाहियत है। हमें उससे डरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ उसका दुरुस्त इस्तेमाल सीखना है। और ये सब कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले देखिए कोट ऑफ द डे।